गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको फ्यू स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस सिखाएंगे, क्योंकि अब तक जो हमने आपको सिखाए थे वो बेसिक रूल्स थे पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के। एक्टिव पैसिव वॉइस का हमने क्या सिखाया था आपको, बेसिक रूल्स सिखाए थे। आज हम स्पेशल रूल सिखाएंगे। तो चलिए पहले टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, ए फ्यू स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। Types of passive voice। इफ यू स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस, इसमें हम सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में हम एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस का, मान लीजिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस कोई दे रखा हो, किसका, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या दे रखा हो, सबसे पहले सब्जेक्ट हो प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो वर्ब्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या हो, ऑब्जेक्ट। तो ये जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो पैसिव वॉइस में जो बनेगा, जो यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा है वो सबसे पहले आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख देंगे। तो ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद फिर बी का यूज करेंगे प्लस बी, और बी के बाद जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म प्लस जो सब्जेक्ट स्टार्ट प्लस बाई आएगा, और जो स्टार्ट में सब्जेक्ट दे रखा है वो लास्ट में आ जाएगा। तो समझ में आया। मान लो एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में क्या दे रखा हो भाई, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस हो उसमें उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं इसको हम पैसिव सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं हम इसको हम क्या, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट, और इसकी जगह पैसिव ऑब्जेक्ट। और समझाने के लिए आपको हमने क्या कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिख दिया, और जो सब्जेक्ट है वो सबसे बाद में आएगा वही, लेकिन इसको ऑब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, पैसिव सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो चलिए आपको स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए हम आपको पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताते हैं। तो आप लोगों ने मॉडल वर्ब देखे होंगे, जैसे कि विल है, शैल है, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, मे, माइट, ऑट टू, ये सब क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो इनको हम लिख के आपको बता देते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि जब आप कॉपी पे नोट करोगे तो आपको याद रहेगा। चलिए तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लिखते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में क्या आता है, विल,
और सेल क्या होती है? मॉडल वर्ब होती है। विल है, सेल है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड है, मस्ट है, और ऑट टू भी हो सकती है, मॉडल ऑफ OUGHT, ऑट टू ETC। मतलब ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू ETC, ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये आ जाए तो इनके बाद हम क्या करेंगे? बी का यूज करेंगे पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने में। तो चलिए हम वन बाय वन एक एक सेंटेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं। पहले इसको इरेज कर दें। तो हमने एक सेंटेंस लिया एक्टिव वॉइस का। शॉर्ट में लिखें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। हमने एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिया, जैसे कि आई मस्ट हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है इसमें मस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लेके आएंगे। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे स्टार्ट में लिखेंगे, या इसको ही पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लिख दिया द पुअर। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गई मस्ट, और मस्ट के बाद क्या आएगा? बी। और यहां हेल्प दे रखी है फर्स्ट फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प। वाई और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो आई मस्ट हेल्प द पुअर, इसको जो पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या हो गया? द पुअर मस्ट बी हेल्प वाई मी। ये पहला सेंटेंस था। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का। He can speak English. He can speak English. ठीक, इसमें भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? कैन है। तो जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इंग्लिश को लेके आएंगे। इंग्लिश, फिर कैन के बाद क्या आएगा? बी। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पोकन। स्पोकन बाय, और ही का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक, ही कैन स्पीक इंग्लिश का क्या हो गया? इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। अभी एक दो सेंटेंस और लेंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का। वी शुड लव आवर कंट्री। वी शुड लव आवर कंट्री। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? आवर कंट्री। अब क्या आएगा? शुड है तो शुड भी हो जाएगा।
लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय अस। भाई बी को जरूरी नहीं है लिखना कि बी को हम लिखें, क्योंकि आवर कंट्री शुड बी लव्ड, हमारे देश को प्रेम किया जाना चाहिए। तो मतलब बी मतलब हमारे सबके लिए आ रहा है, तो बी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। जैसे बी है, दे है, इनको आवश्यक नहीं है कि बाई के बाद हम लिखेंगे। तो क्या हो गया, आवर कंट्री शुड बी लव्ड। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस नंबर 4 एक्टिव वॉइस का लेते हैं। दे मे विन द मैच। विन द मैच। अब इसमें भी क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में द मैच को सबसे पहले लेके आएंगे, और मे का क्या हो जाएगा, मे बी। और बिन की जो थर्ड फॉर्म होती है, सेकेंड थर्ड, वो क्या होती है, बॉर्न। द मैच मे बी बॉर्न बाय देम, लिखो या ना लिखो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि दे और बी ज्यादातर नहीं लिखे जाते हैं, क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहते हैं। चलिए एक दो और समझा दे रहे हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। एक सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर आ जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। 5वें नंबर का है ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। कीप वंस प्रॉमिस। ठीक, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉमिस आएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रॉमिस है। या तो वंस प्रॉमिस है, तो वंस लिखना कोई आवश्यक नहीं है, क्या लिखेंगे आप, प्रॉमिस। क्योंकि वन अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉमिस। और शुड का क्या हो जाएगा, शुड बी। और की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, कैप। तो क्या हो गया, प्रॉमिस शुड बी कैप। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस का क्या हो गया, यहाँ से वंस को हमने हटा दिया, प्रॉमिस ले लिया, प्रॉमिस, क्योंकि वंस अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये यहाँ पे वन और वंस ये अनइम्पॉर्टेंट है, तो इसको हमने हटा दिया। हमने क्या किया, प्रॉमिस को पहले ले लिया, प्रॉमिस शुड बी कैप। भाई बाय देखो, भाई प्रत्येक का मतलब इसको लगाएं या ना लगाएं, कि मतलब वायदा प्रत्येक को निभाना चाहिए, तो इसमें कोई बन की आवश्यकता नहीं है लगाने की। ऐसे ही एक सेंटेंस और लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दे मस्ट डू इट एट वंस। दे मस्ट डू इट एट वंस। ठीक, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एट वंस थोड़ी ऑब्जेक्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, इट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इट है। एट वंस क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको बाद में ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इट। मस्ट है तो मस्ट भी हो जाएगा। इट मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। इट मस्ट बी डन। और एट वंस का एट वंस ऐसे लिख देंगे, एट वंस, लास्ट में जो एट वंस आ गया, इट मस्ट बी डन एट वंस। ये दे है और वन है, वी है, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाता है, तो इसको आवश्यक नहीं है कि हम लिखें। चलिए, तो ये रूल हमारा, रूल फर्स्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो रूल फर्स्ट को हम कंप्लीट करते हैं। अब रूल सेकंड की ओर चलते हैं। तो रूल सेकंड को देखते हैं, रूल सेकंड में क्या दे रखा है। तो अब हम रूल सेकंड को देखेंगे। इसके हमने आपको
5-6 एग्जाम्पल समझा दिया, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूल फर्स्ट, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है, अब उसको आप पैसिव वॉइस में चेंज अच्छे से कर सकते हैं। चलिए तो हम रूल सेकंड देखते हैं। रूल सेकंड में मान लो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर दे रखा हो। एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो प्लस हैव प्लस वर्ब की जो मेन वर्ब होती है उसकी क्या हो, थर्ड फॉर्म हो, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किस स्ट्रक्चर में होना चाहिए? सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे पहले आएगा। ऑब्जेक्ट, हमने अब ये भी आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम पैसिव सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं? पैसिव सब्जेक्ट। तो लेकिन आपके समझाने के लिए हमने क्या किया, सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लिख दिया। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद क्या आएगी? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव। अब इसमें क्या दे रखा है? वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इससे पहले हमने क्या समझाया था? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने बी लगाया। अब क्या आ गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम क्या कर देंगे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस में प्लस है प्लस बीइंग, प्लस क्या आएगा? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई, और जो सब्जेक्ट शुरू में दे रखा है वो लास्ट में आना है। ठीक है, समझ में आया? अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस में क्या दे रखा हो? सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो इसका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। तो इसके भी हम 2-3 सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं किसका? एक्टिव वॉइस का। पहले नंबर का ही सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का हमने एक सेंटेंस लिया, क्या? वी मस्ट हैव respected our elders. Our elders. We must have respected our elders. ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? आवर एल्डर्स। तो इसको हम सबसे पहले लेके आएंगे आवर एल्डर्स को हमने सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, अब क्या है इसमें? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या दे रखी है? मस्ट। और मस्ट के बाद क्या है? हैव। अब हैव के बाद हम क्या लगाएंगे? बीइंग। मस्ट हैव है तो उसका हम क्या कर देंगे? मस्ट हैव बीइंग। अब थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिस्पेक्ट। आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जो बी था उसको कोई लगाना आवश्यक नहीं है बाई की बात, तो हमने क्या बना दिया? आवर एल्डर्स मस्ट हैव बीन रिस्पेक्टेड। अब ऐसे ही अगला सेंटेंस लेते हैं।
चलिए पहले इसको मिटा दें, उसके बाद दूसरा सेंटेंस। चलिए एक सरल सा सेंटेंस लेते हैं दूसरे नंबर पे। यू कुड हैव रिटन द लेटर। रिटन द लेटर। अब इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट लेटर है, तो सबसे पहले हम द लेटर को लेके आएंगे। द लेटर ही तो है ऑब्जेक्ट, तो द लेटर को हम सबसे पहले ले आएंगे। अब क्या किया हमने, जो मॉडल वर्ब है उसको लिख दी कुड। कुड के बाद है बीन। ये कुड हैव उसको हमने किसमें चेंज कर दिया, कुड हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन बाय यू। जब आवश्यक है सब्जेक्ट तो लिख देंगे, द लेटर कुड हैव बीन रिटन बाय यू। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए ऊपर ही लिखते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। चलिए एक्टिव वॉइस का एक थर्ड सेंटेंस लेते हैं। बी ऑट टू हैव be ought to have loved our neighbors. Neighbors. ठीक, be ought to have loved our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए। तो इसमें क्या है, नेबर्स को सबसे पहले लाएंगे हम, क्योंकि आवर नेवर ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले ले आएंगे आवर नेवर। अब इसमें क्या है, ought to have, तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, ought to have been। ought to have been। अब थर्ड फॉर्म का यूज होगा, थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, लव्ड है, तो हम लव्ड को लेते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा, रूल नंबर 3 में एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, फिर इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। सब्जेक्ट इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इंफिनिटिव। तो सब्जेक्ट आना चाहिए इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनमें से कोई एक, प्लस इंफिनिटिव और प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये होना चाहिए तुम्हारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। सब्जेक्ट होना चाहिए और इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड में से कोई एक, और इंफिनिटिव होनी चाहिए। इंफिनिटिव कौन था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले जो लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा है वो सबसे पहले आएगा, प्लस इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड में से कोई एक, इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड, इनमें से कोई एक आएगा। और जो इंफिनिटिव दे रखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो सब्जेक्ट शुरू में है वो लास्ट में जाएगा प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस की सेंटेंस में क्या दे रखा हो? सब्जेक्ट इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद इज आर एम वॉज वर हैज हैव हैड में से कोई भी, फिर इंफिनिटिव जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या हो जाएगा? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट। तो चलिए इसको भी सेंटेंस बनाकर देखते हैं। पहले एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले। चलिए तो सेंटेंस फर्स्ट लिखते हैं। पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस का लिखेंगे हम। आई एम टू राइट ए बुक। आई एम टू राइट ए बुक। इस तरह से कोई सेंटेंस दे रखा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, और ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। आई एम टू राइट ए बुक, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले लेके आएंगे हम, तो ए बुक हो जाएगा। अब आई के साथ एम आया, तो ए बुक के साथ क्या आएगा? इज। ए बुक इज, और ये क्या दे रखा है? इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी रिटन बाय टू बी रिटन बाय, और आई के क्या हो जाएगा? मी। ए बुक इज टू बी रिटन बाय मी। आई एम टू राइट ए बुक का क्या हो जाएगा? ए बुक इज टू बी रिटन बाय मी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लिया, आई हैव टू रीड। आई हैव टू डू इट। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चलो करो। तो सबसे पहले हम किसको लाएंगे? पहले इट को पहले लाएंगे। इट ऑब्जेक्ट है इसमें, तो क्या करा हमने? इट को सबसे पहले लिखेंगे। ठीक, अब इट के बाद क्या आएगा? हैव आएगा। लेकिन आई के साथ हैव लगता है, इट के साथ क्या लगता है? हैज। तो इट हैज, और टू डू का क्या हो जाएगा? टू बी डन। डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन। वाई, आई का क्या हो जाएगा? मी। तो क्या हो गया? इट हैज टू बी डन बाय मी। एक और सेंटेंस ले लो, फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। His wife was to buy a necklace. His wife was to buy a necklace. ठीक,
आई वाज टू बाई ए नेकलेस। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए नेकलेस को पहले लेके आएंगे। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले ले आएंगे। और बाज का बाज, टू बी बाई की थर्ड फॉर्म, टू बी बॉट। ए नेकलेस पहले आ गया, फिर बाज टू बी वाई की थर्ड फॉर्म बॉट, और वाई इज वाई। ठीक है, ये तीसरा सेंटेंस था। चलिए एक हेड लगा के देखते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। क्या आई, दे हैड टू प्ले बैडमिंटन। तो उसमें भी क्या है, पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बैडमिंटन को सबसे पहले लेके आएंगे। बैडमिंटन, अब क्या हो जाएगा, हैड टू बी। प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। बैडमिंटन पहले लिख दिया, फिर हैड टू बी आ गया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वाई। देन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड, क्योंकि दे है, बी है, ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो क्या हो गया, ये बैडमिंटन हैड टू बी प्लेड, ये बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह से आप बनाओगे तो। चलिए अब रूल नंबर 4 को देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 हमारा क्या है, पहले इसको मिटाएं। रूल नंबर जो 4 है उसका हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में मान लो देयर आ रहा है प्लस वर्ब प्लस नाउन, देयर वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव। क्या दे रखा है, इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आप लोग जानते हो कि इंफिनिटिव क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इंफिनिटिव होता है। तो क्या आना चाहिए, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव, ये होना चाहिए एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, जो कतिव आएगा, जो इंफिनिटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसको क्या कर देंगे हम, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर आ जाएगा प्लस वर्ब प्लस नाउन, ज्यों का त्यों रहेगा, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन ज्यों का त्यों रहेगा, और जो इंफिनिटिव दे रखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, टू बी प्लस वर्ब की जो मेन वर्ब रहती है उसकी क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। देयर प्लस वर्ब नाउन प्लस टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा, देयर और वर्ब और नाउन, तो यहाँ भी बिल्कुल सेम रहा। जो इंफिनिटिव है उसको हमने क्या कर दिया, टू बी में चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इसका भी हम एक एक करके सेंटेंस समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एक दो इसके, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो हम आप ये रूल नंबर 4 के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लेते हैं। मान लो कोई हो, देयर इज नो मनी टू बाई, देयर इज नो मनी टू बाई, तो इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में? देयर इज नो मनी टू बाई। ठीक, अब इसमें क्या है भाई, देयर दे रखा है, वर्ब आ गया, ये क्या आ गया मनी, नाउन आ गया, देयर वर्ब प्लस नाउन आ गया, फिर इंफिनिटिव टू बाई जी रखा है। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, देयर और वर्ब और नाउन को जिम करते हुए लिख देंगे। देयर इज नो मनी को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, देयर इज नो मनी, और जो इंफिनिटिव दे रखा है टू बाई, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टू बी, और बाई की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बॉट। देयर इज नो मनी टू बी बॉट, दे क्या रखा था, देयर इज नो मनी टू बाई, और जब हमने पैसिव वॉइस में बनाया तो क्या हो गया, देयर इज नो मनी टू बी बॉट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर दूसरा। दूसरा सेंटेंस देंगे हम, देयर इज नथिंग टू गेन, देयर इज नथिंग टू गेन। ठीक, देयर इज नथिंग टू गेन, तो अब इसको चेंज करेंगे क्योंकि ये क्या है, देयर दे रखा है, वर्ब दे रखा है, नाउन दे रखा है, तो देयर इज नथिंग का देयर इज नथिंग हो जाएगा। और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव दे रखा है, उसको हम कैसे कर देंगे, इसमें चेंज कर देंगे, टू बी गेन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, देयर इज नथिंग टू बी गेन्ड। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का, देयर इज टाइम टू स्टडी, देयर इज टाइम टू स्टडी। ठीक है, अब इसमें भी क्या हुआ, देयर इज टाइम का देयर इज टाइम आ जाएगा, पैसिव वॉइस से बनाएंगे तो क्या हुआ, देयर इज टाइम टू बी स्टडी। ठीक, देयर इज टाइम टू स्टडी का क्या हो गया, देयर इज टाइम टू बी स्टडी। यहाँ पे क्या आएगा, स्टडी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी स्टडी, STUDIED, स्टडी, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आती ही है। चलिए तो अब हम रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 4 तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अब हम एक रूल और देखते हैं, रूल नंबर 5। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में मान लो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे रखा हो, सबसे पहले इट दे रखा हो, प्लस वर्ब दे रखी हो, प्लस नाउन, प्लस इंफिनिटिव। इट वर्ब, मान लो इट दे रखा हो और वर्ब, ठीक है, प्लस नाउन और प्लस इंफिनिटिव। इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव आपको बताई चलिए अब क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव होता है, और प्लस क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस को हम बनाएंगे, अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा।
तो जो इट वर्ब प्लस नाउन वो तो यूं का त्यों रहेगा, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन। अब यहाँ इट प्लस वर्ब प्लस नाउन के तुरंत बाद क्या आएगा, फॉर आएगा। फॉर से किसको ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट को। फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और फिर इन्फिनेटिव क्या आ जाएगा, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो मेन वर्ब होती है उसकी क्या आ जाती है, थर्ड फॉर्म। अब आया समझ में। मान लो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर दे रखा हो, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस तरह से दे रखा हो, इट आ रहा हो, वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट यदि दे रखा है, तो जब पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इट वर्ब प्लस नाउन, फिर फॉर से किसको ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट को, उसके बाद टू बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस का। एक सेंटेंस लिया हमने, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द नेशन, EXAMINATI। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब सॉरी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो जो अभी हमने स्ट्रक्चर बताया था पैसिव वॉइस को, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट को। तो सॉरी ऑब्जेक्ट को नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे सबसे पहले, इट इज टाइम। जैसे कि देयर वाला जो अभी आपने सीखा था कि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, तो उसमें क्या करते थे, देयर और वर्ब और नाउन को सबसे पहले लिखते थे। ऐसे ही इसमें इट और प्लस वर्ब प्लस नाउन, तो उसको सबसे पहले जीव को त्यों लिख देंगे, इट इज टाइम। अब इट इज टाइम के बाद जो, तो इस वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर से ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। अब इसमें तो फॉर दे रखा है, फॉर द एग्जामिनेशन, फॉर द एग्जामिनेशन, इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। अब क्या आ जाएगा, टू बी, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टू बी प्लस मेन वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, टू बी प्रिपेयर्ड। इट इज टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। आगे समझ में। मान लो इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, यदि सेंटेंस दे रखा हो एक्टिव वॉइस का, तो आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, इट इज टाइम का इट इज टाइम लिख दिया, फॉर से ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया, फॉर द एग्जामिनेशन, और जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनेटिव दे रखा है उसको क्या कर दिया हमने, टू बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उसको प्रिपेयर थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। चलिए एक दो सेंटेंस और लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं एक्टिव वॉइस का। इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। ठीक, इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब इसको चेंज करके देखिए पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा, कि उसमें तो आपको पता हो, उसमें तो दे ही रखा था, इससे पहले जो सेंटेंस था उसमें तो फॉर द एग्जामिनेशन दे रखा था, लेकिन इसमें थोड़ी दे रखा है। तो इसको देखो चेंज करके, इट इज टाइम, जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इट इज टाइम का तो इट इज टाइम लिखा रहता है, मतलब इट प्लस वर्ब प्लस नाउन को तो जेव को त्यों लिख दिया, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, फॉर।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं फॉर कंप्यूटर। इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर। अब जो इंफिनिटिव दे रखा है टू लर्न, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, टू बी, और लर्न की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टू बी। लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न। तो इट इज टाइम टू लर्न कंप्यूटर का क्या हो गया पैसिव वॉइस में चेंज, इट इज टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्न। अब एक सेंटेंस और लेते हैं हम, तीसरा, इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क, इसको चेंज करके देख लेते हैं। चलो, ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इट इज टाइम टू डू आवर होमवर्क। ठीक, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इट इज टाइम का तो इट इज टाइम रहेगा। ठीक, इट इज टाइम। अब क्या आएगा, फॉर आवर, फॉर से ऑब्जेक्ट, फॉर से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, फॉर आवर होमवर्क। अब ये जो इंफिनिटिव दे रखा है टू डू, इसको हम किस में चेंज करेंगे, टू बी, और प्लस डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी टू बी डन। इट इज टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। ये बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, उससे आप सीख जाओगे। ये आपके रूल नंबर 5 आज हमने आपकी कंप्लीट कर दिए। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको सेंटेंस दे रहे हैं जो आपको कर रहे हैं। चलिए, तो सेंटेंस आप लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस है आई कैन डू इट। आई कैन डू इट। दूसरा है ही विल हैव सॉल्व द सम। तीसरा सेंटेंस दे रखा है देयर इज नथिंग टू से। चौथा सेंटेंस दे रखा है देयर वाज टाइम टू लेबर। पांचवा सेंटेंस दे रखा है इट इज नाउ टाइम टू प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस आपको हमने दिए हैं। आई, फर्स्ट सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ के बता देते हैं। पहला सेंटेंस क्या, आई कैन डू इट। सेकेंड है he will have solved the sum। थर्ड सेंटेंस है there is nothing to say। और फोर्थ सेंटेंस है there was time to labor। और फाइव सेंटेंस दे रखा है it is now time to play cricket। तो ये जो 5 सेंटेंस दे रखे हैं ये आपको करने हैं, और जो भी कर ले तो कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है आपके लिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।